Amen. कैसे? क्या सब ये समझते हैं? Did you call on God? No, God called on you. क्या आपने परमेश्वर को पुकारा? नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया। No man never sought God. It's God seeking man. किसी मनुष्य ने कभी परमेश्वर को नहीं खोजा, ये परमेश्वर मनुष्य को खोज रहा है। Jesus said, no man can come to me except my Father draws him first. यीशु ने कहा, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं आ सकता सिवाय जब तक कि पिता पहले ही उसे ना खींच ले। See, it's the nature of man to run from God. देखिए, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो परमेश्वर से भागे। And you say now, और अब आप कहते हैं, that's what bothers me. To preach to you people, don't remain on in the same condition you've been going in. Change now. यही है जो दिक करता है। आप जानते हैं, आप लोगों को प्रचार करना उसी स्थिति में न बने रहें जिसमें कि आप चल रहे थे, अब बदल जाएं। Hear me as I said, thus saith the Lord. जैसा मैं कहता हूँ मेरी सुने, यहोवा यूं कहता है। I've never called myself this, I'm not. But you call me your prophet or a prophet. मैंने कभी भी स्वयं को ये नहीं कहा मैं नहीं हूँ, परंतु आप मुझे अपना भविष्यद्वक्ता कहते हैं या एक भविष्यद्वक्ता। The world believes that, the world around. Millions and millions and millions of people. संसार इसका विश्वास करता है, समस्त संसार में करोड़ों करोड़ों लोग। I spoke direct and indirect to 10 or 12 million people or more. Directly speaking. मैं सीधे सीधे और अप्रत्यक्ष ढंग से 10 या 1 करोड़ 20 लाख लोग या अधिक से बोल रहा हूँ, सीधा सीधा बोल रहा हूँ। I've seen tens of thousands of visions and signs and wonders, not one of them ever failed. मैंने हजारों लाखों दर्शन देखे और चिन्ह और आश्चर्य कर्म, और उनमें से एक भी कभी भी असफल नहीं हुआ। That's right. और ये ठीक बात है। He's foretold me things that never fail to happen just exactly. उसने मुझे बातों को पहले ही बताया जो घटित होने में असफल नहीं रही, ठीक वैसे ही। I bring any man to trial for that. That's right. मैं इसके लिए किसी भी मनुष्य को परखने के लिए बुलाऊंगा, ये ठीक बात है। I don't claim to be a prophet, but you listen to me. मैं भविष्यद्वक्ता होने का दावा नहीं करता, परंतु आप मेरी सुने। Thus saith the Lord. It'll take perfect love to put you in that place. How much religious demonstrations, how many good deeds you've done or whatever you've done, that won't count nothing on that day. कोई अर्थ नहीं कितना पैसा, कितने ही धार्मिक प्रदर्शन, कितने ही भले कार्य आपने किए या आपने जो भी किया, उस दिन कुछ भी नहीं गिना जाएगा। It'll take perfect love. ये सिद्ध प्रेम को लेगा। So whatever you do, you lay aside everything else until you are filled with the love of God. And you can love those who hate you. इसलिए आप जो भी करते हैं, आप हर चीज को एक ओर रख दें, जब तक आप परमेश्वर के प्रेम से न भर जाएं, जब तक कि आप उनसे प्रेम न करें जो आपसे घृणा करते हैं। I'm just, as I said this morning, I was made, my whole makeup is great. मैं बस जैसे कि मैंने इस प्रातः कहा, मेरा रंग रूप सारा अनुग्रह से बना है। A lot of people say, "Oh, you scratch my back, I'll scratch yours." बहुत सारे लोग कहते हैं, अब आप मेरी पीठ खुजा दो, मैं आपकी खुजा दूंगा। Well, you do something for me and I'll do something for you. हाँ, तुम मेरे लिए कुछ कर दो, मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा। That's not grace. ये अनुग्रह नहीं है। Grace is if your back is itching, I'll scratch it anyhow, whether you scratch mine or not. अनुग्रह वो है यदि आपकी पीठ में खुजली लग रही है, जो भी है, मैं उसे खुजाऊंगा, भले ही आप मेरी खुजाओ या ना खुजाओ। You slap me on the face and say my back needs scratching, I'll scratch it. आप मेरे मुंह पे चांटा मारो और कहें मेरी पीठ को खुजलाने की आवश्यकता है, मैं खुजा दूंगा। See, that's it. Do something. समझे? यही है, कुछ करें। I don't believe in works. I believe it works is love. मैं कार्यों में विश्वास नहीं करता, मैं प्रेम के कार्यों में विश्वास करता हूँ। Works is the manifestation that grace has taken place. कार्य इस बात का प्रकटीकरण है कि अनुग्रह हुआ है। I don't live true to my wife because I believe she divorced me, but it. मैं अपने पत्नी के प्रति इसलिए सच्चाई से नहीं जीता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि वो मुझे तलाक दे देगी यदि मैंने ऐसा नहीं किया। I live true to her because I love her. मैं उसके प्रति इसलिए सच्चा हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ। I don't preach the gospel because I think go to hell if I didn't. मैं सुसमाचार इसलिए नहीं प्रचार करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि नरक में चला जाऊंगा यदि नहीं किया तो। I preach the gospel because I love him. Certainly. मैं सुसमाचार प्रचार करता हूँ क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूँ, निश्चय ही। You think I'd cross those stormy seas and them plains
crashing around and everything else. आप सोचते हैं कि मैं उन तूफान भरे समुद्रों को पार करूंगा और वे जहाज आगे पीछे झुक रहे हैं और बिजली उसके आसपास चमकती है और सब कुछ. Most any minute, everybody's screaming and Hail Marys are going on through the plane and everything. और किसी भी मिनट हर कोई चिल्ला रहा है और मरियम के जय उस जहाज में चल रहा है और सब कुछ. And people swinging in them safety belts and the pilot saying that the gas like 15 minutes longer, don't know where we're at. वे लोग अपनी रक्षक पेटियों में झूल रहे हैं और पायलट कह रहा है 15 मिनट और चलने के लिए ईंधन है, नहीं जानते कि हम लोग कहाँ पर हैं. You think I do that just for the fun of doing it? Huh. क्या आप सोचते हैं कि मैं करूंगा इसे करने में आनंद पाने के लिए? You think I'd get back out there in the jungle where German soldiers had to put their arms around me like this each night to take me in and out of the meeting until the Holy Spirit began to perform miracles? क्या आप सोचते हैं मैं वहाँ जंगलों में जाऊंगा जहाँ जर्मनी सिपाहियों को मेरे चारों ओर हर रात्रि इस प्रकार से हथियार रखने पड़े और मुझे सभा में अंदर और बाहर ले गए जब तक पवित्र आत्मा ने आश्चर्य कर्म आरंभ नहीं कर दिए? Communists set with night scopes to shoot me a mile away. साम्यवादियों ने अपने रात्रियों में देखने के यंत्रों को 1 मील दूर पर मुझ पर गोली चलाने के लिए तैनात किया. You think I do that just for the fun of it? क्या आप सोचते हैं मैं ये केवल इसमें मजे लेने के लिए करूंगा? Cause something in me loves. They're humans that Christ died for. क्योंकि मुझ में कुछ है, प्रेम करता है. ये लोग मनुष्य हैं जिनके लिए मसीह मरा. Paul said, I'm not only willing to go up to Jerusalem, but I'm going up there to be crucified. I'm going up to die. पौलुस ने कहा मेरी इच्छा यरूशलेम जाने की नहीं है, परंतु मैं वहाँ क्रूस पर चढ़ने को जा रहा हूँ. मैं मरने के लिए जा रहा हूँ. I'm going up there to die for the cause of the Lord. मैं वहाँ प्रभु के लिए मरने जा रहा हूँ. It's something love that constrains you, that makes you. ये कुछ है, प्रेम जो आपको बाध्य करता है, वो आपको करता है. It's exactly right. ये बिल्कुल ठीक बात है. If I'd have preached the gospel for money, if it would have been, I wouldn't have been $20,000 tonight and dead. I wouldn't have been that and dead. No, sir. यदि मैं पैसों के लिए सुसमाचार प्रचार करूं, यदि ये